बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह फिजिक्स की दूसरी एमसीक्यू वीडियो है और आपने अभी तक पहला नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट से जा करके पहली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। दिल्ली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? पहला, जिसके नीचे वोल्ट के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, जिसके नीचे वोल्ट के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। जैसे कि जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे आदि कोई चीज पड़ता है तो क्या करता है, वह धातु क्या करता है, उस विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या करता है, ऊर्जा को, उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। इस क्रिया को क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिकल प्रभाव कहते हैं तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है और उसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, दिल्ली आवृत्ति कहते हैं। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, जिसके नीचे विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, विद्युत ऊर्जा। प्रकाशीय वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से क्या प्राप्त होता है हमको, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश या विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। तो इसीलिए इसका आंसर है आंसर सेकंड, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत, लाल, बैगनी और हरा। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, बैगनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब सूर्य का किरण प्रकाश जो होता है वो प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसमें से जो बैगनी रंग है उसका विचलन सर्वाधिक हो जाता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है और प्रिज्म में इसका रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी कारण जो है बैगनी रंग ज्यादा विचलन क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? पहला, पदार्थ की चमक, दूसरा, फोटोग्राफर के कौशल, तीसरा, पदार्थ की निकटता, चौथा, पदार्थ के आकार। तो इसका आंसर है आंसर फर्स्ट, पदार्थ की चमक। क्या होता है, किसी पदार्थ का जो फोटोग्राफ लेने के लिए क्या होती है, अपेक्षित उद्भाषण काल क्या है, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान, भूरा, काला और बैगनी। तो इसका आंसर है आंसर ए, सियान कलर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 1 रंगों का, 9 रंगों का, 5 रंगों का, 7 रंगों का। तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ, 7 रंगों का। जो श्वेत रंग होता है वो क्या करता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसमें से पहला क्या है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल होता है। तो इसका आंसर आंसर फोर्थ, 7 रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? पहला, समतल दर्पण, दूसरा, उत्तल लेंस, तीसरा, उत्तल दर्पण, चौथा, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, अवतल दर्पण। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, उत्तल लेंस। आवर्धन लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग क्या होता है, किसी भी वस्तु को, जिस वस्तु को हम उपयोग कर रहे हैं उसका क्या हो, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल ए कोहेन, पर्सी ए स्पेंसर, तीसरा, नरेंद्र कपानी, TH माइमाह। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, नरेंद्र कपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, हरा, उजला और काला। तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ, काला। क्या है,
कि अंतरिक्ष में किसी तरह का कोई भी वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहां पर क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है वो अलग अलग रंगों में विभक्त नहीं हो पाती है, जिससे जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको क्या दिखाता है, आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? पहला अपवर्तन और परिक्षेपण, दूसरा प्रकीर्णन और अपवर्तन, तीसरा विवर्तन और अपवर्तन, और चौथा अपवर्तन और परावर्तन। तो इसका आंसर है आंसर 4 अपवर्तन और परावर्तन। क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब किसी वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि अपवर्तित और परावर्तित होने के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बन जाता है। और इंद्रधनुष जो होगा वो हमेशा दर्शक के पीठ के पीछे ही बनेगा, मतलब सूर्य की दिशा के विपरीत ही रहेगा, अगर तभी क्या होगा, इंद्रधनुष बनेगा। और जैसे ही सूर्य की रोशनी वर्षा की बूंदों से टकराती है तो क्या होता है कि वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और जो 7 रंगों में विभक्त होती है वो धनुष के आकार के दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर 4 अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? पहला प्रकाश का परिक्षेपण, दूसरा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा प्रकाश का परावर्तन के कारण, चौथा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की किरणें होती है पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः हमें क्या होता है, सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? पहला 320 से 400 nm, दूसरा 200 से 280 nm, तीसरा 280 से 320 nm, चौथा 400 से 600 nm। तो इसका आंसर है आंसर ए 320 से 400 nm। क्या होता है कि जो 320 से लेकर 400 nm का विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर या वेरिएबल प्रभावित होते हैं। तो पहला है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, दूसरा वेग और आवृत्ति, तीसरा तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, चौथा तरंग दैर्ध्य और वेग। तो इसका आंसर है आंसर 4 तरंग दैर्ध्य और वेग। क्या होता है, जब प्रकाश की तरंगे जो होते जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही का वही रहता है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य और वेग क्या होता है, वो बदल जाता है। तो इसका आंसर है आंसर 4 तरंगदैर्ध्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पहला प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश का परिक्षेपण के कारण, प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर है आंसर ए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, और इसको इस तरह से तराशा गया होता है कि अगर कोई प्रकाश इसमें प्रवेश कर जाती है तो उसमें बाहर निकलने से पहले क्या होता है, उसका बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कटा हुआ हीरा बहुत जगमगाता है। तो इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका का बनना उदाहरण है? प्रकाश का परिक्षेपण का, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में जो क्या होता है कि जो वहाँ की धरती होती है मरुस्थल की, वह बहुत ही अधिक गर्म हो जाती है, किसके कारण, गर्मी के कारण, और उसके ऊपर की जो हवा होती है वह क्या होती है, उसके कंपेयर में थोड़ी ठंडी होती है। तो अब क्या होती है कि जो ऊपर वाली परतें होती है वो विरल माध्यम प्रदर्शित करती हैं, और नीचे वाला क्या है, वो सघन माध्यम प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और अगर ऐसा ही होते रहता, बार बार ऐसा होता है, तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जो अभिलंब होती है वो बहुत दूर चली जाती है, और इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लग जाता है, क्योंकि क्रांति कोण से इसका मान क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो हमको एक भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर क्या है, नदी या तालाब है। तो इसके कारण तो जो मरीचिका बनता है इसका उदाहरण यह किस लिए बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? पहला अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक और बड़ा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, अवतल लेंस। जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। क्यों करेगा? तो क्या होता है कि जो पानी का अपवर्तनांक होता है वो वायु से क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए जो वायु का बुलबुला है वो किसके भांति व्यवहार करने लगता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक होता है पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 1.33, चौथा 2.42। तो इसका आंसर है आंसर 4, 2.42। जीरो है वो किसका अपवर्तनांक होता है? तो निर्वात का अपवर्तनांक होता है। वहीं एक किसका अपवर्तनांक है? तो एक एयर का, वायु का अपवर्तनांक होता है। वहीं 1.33 जो है वह पानी का अपवर्तनांक होता है और कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। तो कोई चैनल पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।